सौरभ हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला साहिल मुस्कान पर कैब ड्राइवर का बड़ा खुलासा। प्रेमी के साथ शिमला मनाली गई थी मुस्कान। बता दें कि टैक्सी में बहुत कम बातें करते थे दोनों। कैब ड्राइवर ने यह दावा किया है जो 15 दिन के ट्रिप पर गए थे साहिल और मुस्कान। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान की मनाली की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बर्फबारी में एंजॉय किया, बॉयफ्रेंड साहिल के साथ होली भी खेली है। सौरभ हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। कैब ड्राइवर ने यह खुलासा किया है। बता दें कि मेरठ के सौरभ हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह मामला, जिस कैब में बैठकर दोनों गए थे साहिल और मुस्कान, उस कैब ड्राइवर ने अब बड़ा खुलासा किया है। तो प्रेमी के साथ शिमला मनाली गई थी मुस्कान। करीब 15 दिनों के लिए शिमला में घूमने के लिए गए थे। टैक्सी में बहुत कम बातें करते थे दोनों। तो 15 दिन के ट्रिप पर गए थे साहिल और मुस्कान। सौरभ की हत्या करके उसके बाद यह दोनों मनाली शिमला में घूमने के लिए निकल गए थे। तो मेरठ में सौरभ के साथ जो कि हत्या की गई सौरभ की, उस पर अब ये कैब ड्राइवर ने बड़ा खुलासा किया है। प्रेमी के साथ शिमला मनाली घूमने के लिए गई थी मुस्कान। बता दें कि अपने पति की हत्या करने के बाद ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। करीब 15 दिनों के लिए शिमला मनाली के लिए ये दोनों घूमने गए थे। तो कैब ड्राइवर ने अब खुलासा किया है कि इन्होंने कैब बुक करी थी शिमला जाने के लिए। तो कैब में बैठकर दोनों बहुत कम बातें कर रहे थे। साहिल मुस्कान पर कैब ड्राइवर का यह है बड़ा खुलासा। तो प्रेमी के साथ शिमला मनाली के लिए घूमने गई थी। टैक्सी में बहुत कम बातें करते थे दोनों कैब ड्राइवर। सौरभ हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें कि अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, और उसके बाद प्रेमी को सीमेंट के घोल में डालकर उसको जमा दिया था। उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ यह घूमने निकल पड़ी थी। करीब 15 दिनों तक ये घूमने के लिए गए थे शिमला मनाली में, जहां पर बर्फ में भी खेले ये लोग, होली भी मनाई इन्होंने। अब इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो सौरभ हत्याकांड से जुड़ा मामला फिलहाल अब ये दोनों पुलिस हिरासत में हैं। तो साहिल मुस्कान पर कैब ड्राइवर ने अब बड़ा खुलासा किया है। प्रेमी के साथ मिलकर शिमला मनाली के लिए घूमने गई थी मुस्कान। टैक्सी में बहुत कम बातें कर रहे थे दोनों। तो अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या करने के बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला मनाली घूमने के लिए चल पड़ी थी। बता दें कि सौरभ और मुस्कान की एक छोटी बेटी भी है, और उससे और इसी खबर पर शिमला से कामेश्वर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो कामेश्वर, सौरभ हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कैब ड्राइवर ने अब खुलासा किया है इसमें कि दोनों घूमने गए थे। कैब उन्होंने बुक की थी, और उस पर कैब में बैठकर दोनों कम बातें कर रहे थे। और उसके बाद 15 दिनों के लिए ये लोग घूमने निकल पड़े थे। और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए ये जो हत्याकांड हुआ है, खासकर जिस तरीके से जो इंडियन न्यूज के संवाददाता ने भी खासकर जो शिवा ट्रैवल से बातचीत की, और साथ ही उन्होंने कहा कि अजम सिंह ने, जिसे जो कैब ड्राइवर है, वो 15 दिन के लिए आया। और देखा जाए तो जो ये हत्या है वो 3 मार्च को हुई थी। उसके बाद जो 4 मार्च को वो खासकर मेरठ से शिमला के लिए रवाना हुए। वहीं अगर देखा जाए जब मेरठ से वो चले तो अपने घर से 500 मीटर की दूरी के बाद बैठे। सबसे पहले साहिल उस कैब में बैठा, उसके बाद जो मुस्कान उस कैब में आई। उसके बाद जब वो शिमला के लिए रवाना हुए, ऐसे में देखा जा रहा था कि जब वो कैब में बैठे थे वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। वही कैब ड्राइवर ने बताया कि अधिकांश वो मोबाइल में ही चैट करते थे। तो ऐसे में कोई भी शक नहीं हो पा रहा था। और उन्होंने जिस तरीके से एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ बताया था, और वो शिमला में 2 रात को रुके और 3 दिन यहाँ पर रहे। उसके बाद वो कसोल और मनाली की तरफ गए। और अगर देखा जाए जिस तरीके से जो होली भी उन्होंने मनाली में मनाई गई है, जो वहां से जो तस्वीरें सामने आई है, खासकर सोशल मीडिया में भी ज्यादा प्रसारित है, 30 सेकंड का जो वीडियो होली खेलते हुए नजर आ रहा है, वो कसोली का बताया जा रहा है। ऐसे में जो कैब ड्राइवर ने बताया कि खासकर जो वो शाम के समय जो साहिल नामक युवक था, वो अक्सर शराब का सेवन करता था, बियर लाता था। जब वो मेरठ के लिए रवाना हुए, उस दौरान भी जो प्रेमिका जिसने उसकी हत्या की थी वो भी ड्रिंक करती थी। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, जो खुलासा हुआ है, खासकर जिस तरीके जो उसका पति जो विदेश था, विदेश के लौटने के पश्चात उन्होंने जो अपनी बेटी का जन्मदिन भी मनाया, और जन्मदिन में बनाते हुए डांस करते हुए भी नजर आए। उसके बाद जिस तरीके से बेरहमी से उन्हें काटा गया, उनके 15 टुकड़े एक ड्रम में, और साथ ही
उसमें सीमेंट घोल दिया गया ताकि किसी को शक नहीं हुआ। शक उस समय हुआ जब जिस दौरान जो साहिल के भाई उससे संपर्क साधना चाह रहा था, जब वो हिमाचल प्रदेश के प्रवास में आए तो उनका नंबर नहीं लगा था। ऐसे में जब वो साहिल का जब नंबर नहीं लग रहा था तो वह मुस्कान के घर गया, और मुस्कान के घर में जब उन्हें दुर्गंध महसूस हुई तो उन्होंने वहां की मेरठ पुलिस को इसके बारे में सूचना दी, जिसके पश्चात जो उसके बाद जिस तरीके से वो यहाँ पर घूमे। अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें तो खासकर वो कसोल गए, और ड्राइवर ने बताया कि खासकर वो शाम के समय रात को पार्टी करने जाते थे, पब में जाते थे, नशा करते थे, और बताया जा रहा है कि गांजा का सेवन भी दोनों करते थे। ऐसे में जब वो यहाँ से वापिस रवाना, उससे पहले यानी कि उसका जन्मदिन भी था, और जन्मदिन के दौरान जो सारा यानी कि 16 को उसका जन्मदिन था, उसने यहाँ पे ड्राइवर से केक भी मंगवाया, और केक में शंकर लिखा गया, और उन्होंने कहा कि ये जो केक है हमारे होटल में दे देना, और आपने कहना ये मेरा कुछ सामान है जिसमें अगली दिन लो। और जबकि हैरानी की बात है कि ये साहिल नहीं पकड़ा, और रात को जिस दौरान जो वीडियो भी वायरल हो रही है, खासकर उसमें जो मुस्कान है उसमें शंकर लिखा गया, और केक खाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वीडियो वायरल हो रही है। उसके बाद वो अपने मेरठ में पहुंचे, और उन्होंने आप बीती अपनी माता को और पिता को बताई, और स्वयं जो पिता ने स्वयं अपनी बेटी मुस्कान को स्कूटर में बिठाकर थाने में लेगी, जिसके पश्चात पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। अब जो पुलिस है वो शिमला की जिन होटलों में ठहरे है, और जो कसोल और जो जगह जा रहा है, जो बर्फबारी की जो वीडियो सामने आ रही है मनाली की बताई जा रही, उन क्षेत्रों में भी पुलिस जाएगी और तहकीकात करेगी। फिलहाल जिस दिन जो शिवा ट्रैवलर ने बताया कि 54,000 रुपए की जो पेमेंट उन्होंने दी थी, और साथ में तो 15 दिनों के लिए वो गए हुए थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी, जब वो वहां से मेरठ से चले तो कोई भी सिंदूर और बिंदी नहीं लगाई गई थी, लेकिन जब वो मेरठ जाने लगे तो उन्होंने बिंदी और सिंदूर लगाया था। तो इस बात पे एक संदेश जा रहा है, और खासकर जो कैब ड्राइवर ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनको देख के यह नहीं लग रहा था कि ये हस्बैंड वाइफ भी है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, अब जो पुलिस है इसकी तहकीकात करी। इससे कहना तो कि जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। खासकर जिस तरीके से देखा जाता है, अक्सर जो भी बाहर के अधिकांश जो लोग आते हैं क्राइम करके हिमाचल प्रदेश आते हैं, अब कहीं ना कहीं निगरानी और अधिक बढ़ाई जाएगी। वहीं जिला प्रशासन भी अब CCTV कैमरे की तरफ और अधिक अग्रसर होगा, ताकि भविष्य में जो क्राइम करने वाले चाहे नीचे मैदानी इलाके से हिमाचल आए या यहाँ से नीचे जाए, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सख्ती की जाएगी। जी बिल्कुल। अभी इन दोनों को पुलिस की हिरासत में है दोनों, और इन लोगों से जांच भी की जा रही है, पुलिस रिमांड पर भी है। और कुछ खुलासे हुए हैं इनकी तरफ से, इन दोनों ने कुछ और बताया हो इसके बारे में कोई जानकारी? फिलहाल अगर देखा जाए मेरठ पुलिस ने ना गिरफ्तार कर दिया है। दोनों को ही अलग अलग जो महिला का अलग जेल है और जो पुरुष का अलग है, लेकिन पहले दिन जो देखा गया है उन्होंने भोजन नहीं किया, और उनकी ये मांग थी कि हमें इकट्ठा रखा जाए। लेकिन जो जेल प्रबंधक ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मुस्लिम होती है, जो महिला है, उन्हें अलग रखा जाता है, पुरुष को अलग रखा जाए। तो पहले दिन उन्होंने भोजन नहीं किया था, उसके पश्चात जो हल्का भोजन लिया है। फिलहाल अब लगातार जिस तरीके से अब इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने भी इन्हें रिमांड के लिए भेजा गया। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से घटना पेश हुई है, ऐसे में जो अगर हिमाचल प्रदेश जो पुलिस है वो भी अलर्ट मोड पर सामने आ चुकी है। जी कमिश्नर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम